असम की पहचान और पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज जुबीन गर्ग आज पंचतत्व में विलीन हो गए। मन में दुख, आंखों में आंसू, उनकी सुरीली आवाज और ढेर सारी यादों के साथ जुबीन को उनके परिवार और चाहने वालों ने विदाई दी। जुबीन को आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। उनकी चिता को उनकी बहन पालमी बोरठाकुर ने मुखाग्नि दी। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ असम के कमरकुची गांव के शमशान घाट पर किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके तमाम मंत्रियों ने जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। जुबीन के पार्थिव शरीर के पास हाथ जोड़कर बैठी उनकी पत्नी गरिमा गर्ग की झलकियां दिल कचोटने वाली हैं। गरिमा अपने पति के पार्थिव शरीर के सामने बैठी रही और उनके आंसुओं से भीगे चेहरे पर वो शून्य था जो पिछले 5 दिनों से वो महसूस कर रही थी। असमिया गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग के अचानक और असामयिक निधन से पूरा असम मानो थम सा गया है, क्योंकि कई लोग अभी तक भी इस चौंकाने वाली खबर से उबर नहीं पा रहे हैं। अपने प्रिय कलाकार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेहिसाब थी। जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया भर में चौथी सबसे बड़ी जनसभा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। इस रिकॉर्ड में जगह पाने वाले दिग्गज जिनको यादगार विदाई दी गई वो है माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। जुबीन गर्ग असम की मिट्टी से निकला वो नाम जिसने अपनी आवाज से न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। बचपन से ही उन्हें संगीत से लगाव था। ढोलक, तबला और गिटार जैसे वाद्य यंत्रों में उनकी पकड़ बचपन से ही कमाल की थी। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदला और असम के छोटे छोटे मंचों से उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंची। जुबीन की उड़ान 90 के दशक में तेज हुई जब एल्बम्स की सफलता ने हौसला दिया और उन्होंने मुंबई का रुख किया। वहां शुरुआत इंडी पॉप और कुछ फिल्मी गानों से हुई। छोटे छोटे मौके जिनमें मेहनत ज्यादा और पहचान कम मिलती थी, लेकिन इसी दौर ने उन्हें बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाया, स्टूडियो कल्चर समझाया और हिंदी ऑडियंस की नब्ज पकड़ना सिखाया। ये सफर थकाऊ था, मगर उसने जुबीन के सुरों में शहर की तेजी और संघर्ष का ताप जोड़ दिया। फिर आया वो पल जिसने उन्हें देश भर में जाना पहचाना नाम बना दिया। या अली रहम अली इस गाने ने साबित किया कि जुबीन सिर्फ गायक नहीं, एहसास की आवाज है। पहचान मिली, शो बढ़े, काम बढ़ा और उनके नाम के साथ एक नई दुनिया जुड़ गई, हिंदी सिनेमा की दुनिया, जहां हर गला भीड़ में खो जाता है पर कुछ आवाजें भीड़ को चीर कर निकल आती हैं। जुबीन ने बॉलीवुड में शोहरत हासिल करने के बावजूद असम को नहीं छोड़ा और ना ही असमिया संगीत, बंगाली धुनें और अपने लोक सुरों की नदी को छोड़ा। वो बार बार गुवाहाटी लौटते, लोक ताल में नए सुर मिलाते, फिल्मों में एक्टिंग करते, नई पीढ़ी को मौके देते। ये वापसी किसी दूरी की नहीं, दिशा की थी, जहां लोकप्रियता से ज्यादा अपनापन मायने रखता है। वो जानते थे कि कलाकार का असली घर वही है जहां उसकी आवाज को मतलब मिलता है। यही वजह है कि असम में उनका जिक्र कलाकार से ज्यादा बेटे की तरह होता है, भाई की तरह होता है। जुबीन की जिंदगी भावनाओं की कहानी है, कभी सफलता के शिखर पर तो कभी निजी संघर्षों से जूझते हुए, मगर हर बार वो गिरकर उठे और अपनी संगीत यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। उनकी आवाज लाखों दिलों का सहारा बनी, कई बार मन का दर्द मिटाने वाली दवा भी साबित हुई। जुबीन गर्ग आज हमारे बीच नहीं है। सिंगापुर में हुए एक हादसे में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी मौत की वजह सवालों के घेरे में आ गई है। सिंगापुर में पहले ही ऑटोप्सी हो चुकी थी, लेकिन फैंस की मांग, सोशल मीडिया पर शक, संदेह और संभावित लापरवाही या षड्यंत्र के आरोपों को शांत करने के लिए सरकार ने गुवाहाटी में दूसरा पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें एम्स के डॉक्टरों की मौजूदगी भी रही ताकि प्रक्रिया पर भरोसा बना रहे और अटकलें कम हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट में डूबने से मौत का जिक्र है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने साफ किया कि सिंगापुर में हुई मौत की कानूनी जांच वहां की पुलिस करेगी, जबकि असम में साजिश या लापरवाही जैसे आरोपों को लेकर सीआईडी कार्रवाई करेगी। जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के वक्त असम रो पड़ा। गुवाहाटी की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। हर चेहरे पर आंसू थे, हर होंठ पर उनका कोई ना कोई गीत।
ढोल नगाड़ों और लोकगीतों की धुनों के बीच फूलों से सजी उनकी अंतिम यात्रा किसी राजा की विदाई जैसी थी। जुबिन की विदाई पर आज मुझे भूपेंद्र और लता जी की आवाज में वो गीत याद आ रहा है। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर लो, याद आए अगर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज की पहचान है कर याद।